Welcome to Affairs Cloud. My name is Vikas Rana. We are one-stop solution for current affairs. You can find Crack Current Affairs course on our application exclusively for current affairs, where you will get daily, weekly, monthly content on regular basis. Use the code Vikas10 and get 10% additional discount while purchasing the course. Also, students, follow us on Telegram and Instagram. The link for the same are mentioned in our description. This video has both English and Hindi. The first part is English and second part is Hindi. Timestamps are mentioned in the description below. हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम नेशनल अफेयर्स के फर्स्ट पार्ट के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे फॉर जून मंथ। इंपॉर्टेंट सेशन रहेगा, एंड तक बने रहिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। किस इंडियन स्टेट ने रिसेंटली अचीव किया 100% लिटरेसी रेट अंडर उल्लास इनिशिएटिव? देखो, त्रिपुरा भी कर चुकी है, मिजोरम भी कर चुकी है, राइट। अब पूछा जा रहा है कि इसके स्टेटहुड डे सेलिब्रेशन के दौरान हमने इसको लॉन्च किया, जो कि 30 मई को हमने इनका स्टेटहुड डे ऑब्जर्व किया था। ये है गोवा स्टेट, एंड 39th स्टेटहुड डे हमने इस बार ऑब्जर्व किया। तो त्रिपुरा आ जाए, त्रिपुरा, मिजोरम, लेकिन स्टेटहुड डे की बात आ जाए और पूछा जाए 100% लिटरेसी अचीव की, तो वो है गोवा। नेक्स्ट, मेंशन डीआरडीओ लेबोरेटरी जिसको दैट स्प्रेडहेड्स द क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर, इन जिसको इनॉग्रेट किया गया डीआरडीओ सेक्रेटरी डॉक्टर समीर वी कामत के द्वारा इन मई इन दिल्ली। सो मेंशन दैट डीआरडीओ लेबोरेटरी, क्या नाम रहेगा उसका? वो है सॉलिड स्टेट फिजिक्स लेबोरेटरी, राइट। एंड ये जो फैसिलिटी है, इसको थीमेटिक हब सेटअप किया जाएगा अंडर नेशनल क्वांटम मिशन, ताकि इंडस्ट्री के लोग, अकेडमिशियंस, गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, ये सब मिलके क्वांटम इनोवेशन के ऊपर काम कर सकें। नेक्स्ट है नेम द इनिशिएटिव, जिसको लॉन्च किया गया बाय द डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट इन मई, जिसका एम रहेगा टू क्रिएट अ यूनिफाइड डिजिटल एड्रेसिंग सिस्टम अक्रॉस इंडिया। तो क्या नाम रहेगा उसका? वो है ध्रुवा, डिजिटल हब फॉर रेफरेंस एंड यूनिक वर्चुअल एड्रेस। ध्रुवा बेसिकली सिंप्लीफाई करेगा लोकेशन आइडेंटिफिकेशन को टू इम्प्रूव द गवर्नमेंट सर्विसेज, इमरजेंसी रिस्पांस एंड एक्यूरेसी इन सेक्टर्स जैसे ई कॉमर्स, बैंकिंग, अर्बन प्लानिंग एक्सेट्रा। एंड ये एड्रेस एज अ सर्विस को यहाँ पे प्रमोट करता हुआ दिखेगा एफिशिएंटली। नेक्स्ट, व्हाट नेम वाज ऑफिशियली गिवन टू द टाइगर कॉरिडोर एरिया, जो कनेक्ट कर रहा है कवाल टाइगर रिजर्व को तेलंगाना में विद तडोबा अंधेरी टाइगर रिजर्व इन महाराष्ट्र। तो क्या नाम दिया गया था उसको? वो है कुमराम भीम कंजर्वेशन रिजर्व। एंड करंटली अगर हम देखें 58 टाइगर रिजर्व्स हमें देखने को मिलते हैं इंडिया में। एंड माधव नेशनल पार्क, जो कि मध्य प्रदेश में है, यही आपका 58 टाइगर रिजर्व है, जो कि रिसेंटली डिक्लेयर किया गया था मार्च 2025 में। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने लॉन्च किया बैटरी आधार इनिशिएटिव ड्यूरिंग द बैटरी समिट 2025, जो कि दिल्ली में हुई, जिसका एम रहेगा टू एनहेंस ट्रेसेबिलिटी एंड सस्टेनेबिलिटी इन इंडियाज बैटरी इकोसिस्टम। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बैटरी आधार इनिशिएटिव को लॉन्च किया? तो ये है मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी। एंड यहीं पे अगर हम देखें, ये जो बैटरी आधार टेक्नोलॉजी है, इसको डेवलप किसके द्वारा किया गया था? टाटा एलेक्सी लिमिटेड, इनके द्वारा करा गया था, राइट। एंड जो ये यूनिक डिजिटल आइडेंटिटी होगी, जो कि बैटरी आधार है, इसका 16 डिजिट का ये एक डिजिटल आइडेंटिटी रहेगी। जैसे आधार कार्ड हमारा, राइट, 12 डिजिट का आधार कार्ड होता है, यूनिक आइडेंटिटी होती है। सिमिलरली यहाँ पर हम देखेंगे ये आपकी 16 डिजिट की आइडेंटिटी होगी। नेक्स्ट, आइडेंटिफाई द स्टेट और यूनियन टेरिटरी इन इंडिया दैट बिकेम द 24th to achieve 100% railway electrification of their rail tracks as announced by Prime Minister नरेंद्र मोदी in May 2025। तो ये है गुजरात स्टेट, राइट। टेक अ नोट ऑफ दिस, 100% इलेक्ट्रिफिकेशन अचीव की गई है इनके द्वारा। फिर आ जाते हैं, मेंशन द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी दैट वाज डिक्लेयर्ड एज इको सेंसिटिव जोन इन मे बाय मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेस्ट, एनवायरनमेंट एंड क्लाइमेट चेंज टू प्रोटेक्ट क्रिटिकली एंडेंजर्ड हंगूल डियर। तो हंगूल डियर को प्रिजर्व करने के लिए तराल वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इसको डिक्लेयर किया गया है इको सेंसिटिव जोन। ये तराल सेंचुरी है कहाँ पर? ये है पहलगांव में। पहलगांव ये कहाँ पर है? जम्मू एंड कश्मीर में। नेक्स्ट, वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने इनॉग्रेट किया तीसरा एडिशन ऑफ लेवेंडर फेस्टिवल। लेवेंडर फेस्टिवल, लेवेंडर बेसिकली फ्लावरिंग स्पीशीज होती है, राइट। काफ़ी अच्छे फ्लावर्स होते हैं, तो ये लेवेंडर फेस्टिवल ऑब्जर्व किया जाता है
कहाँ पर ये पूछा गया है, तो जम्मू एंड कश्मीर में इसको ऑब्जर्व किया गया। एंड इससे टूरिज्म यहाँ पे बढ़ता हुआ दिखेगा। इससे लेवेंडर के जो फ्लावर्स हैं इसको इकट्ठा कर कर यहाँ पर एंटरप्रेन्योरशिप बढ़ती हुई दिखेगी, क्योंकि ये एक अरोमेटिक क्रॉप है। तो इससे कई सारे लोकल स्टार्टअप्स यहाँ पर ग्रो हो सकते हैं, इस प्रोडक्ट को यूज़ करके वेरियस अदर प्रोडक्ट्स बना सकते हैं जो कि मार्केट में वो सेल कर सकेंगे। नेक्स्ट, ओडिशा गवर्नमेंट इन्होंने लॉन्च किया कौन सा इनिशिएटिव फॉर फॉस्टरिंग इंक्लूसिव सस्टेनेबल एंड इनोवेटिव अर्बन ग्रोथ भुवनेश्वर ओडिशा में। तो नाम क्या रहेगा उस इनिशिएटिव का, वो है अंकुर। अंकुर क्या है आपका, अंकुर है आपका अटल नेटवर्क ऑफ नॉलेज अर्बनाइजेशन एंड रिफॉर्म। ये एक स्ट्रेटेजिक इनिशिएटिव है जो कि आपकी सस्टेनेबल एंड इनोवेटिव अर्बन ग्रोथ को प्रमोट करेगा। कहाँ पर, भुवनेश्वर ओडिशा में। नेक्स्ट आते हैं फिर, उस इवेंट का नाम बताओ जो कि इनॉग्रेट किया गया डॉक्टर मनसुख मांडविया जी के द्वारा 3 जून को एट इंडिया हैबिटेट सेंटर इन दिल्ली, जिसमें इंक्लूडेड था लॉन्च ऑफ लैंडमार्क बुक्स ऑन साइकिलिंग। तो इवेंट का नाम है अर्बन अड्डा 2025 कॉन्क्लेव। यहाँ पे सस्टेनेबिलिटी के ऊपर ध्यान दिया गया है। यहाँ पे बात की गई है जेंडर एंड मोबिलिटी के ऊपर, क्लाइमेट रेजिलेंट सिटीज़ बनाने की बात की गई है, एंड हम कैसे वेस्ट को मैनेज कर सकते हैं, क्लीन एयर प्रमोट कर सकते हैं, वाटर को प्रॉपरली सस्टेनेबली एंड अच्छे तरीके से हम लोगों तक पहुंचा सके हैं, एंड इंक्लूसिव ट्रांसपोर्ट के ऊपर यहाँ पे बात की गई, राइट। तो ये है वो इनिशिएटिव अर्बन अड्डा 2025 कॉन्क्लेव जो यहाँ पे लॉन्च किया गया। फिर आ जाते हैं किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी लॉन्च किया, राजीव गांधी वन संवर्धन योजना को, पहली चीज़। दूसरी है ग्रीन अडॉप्शन स्कीम। तो ये दोनों लॉन्च किए गए जिसका एम है टू एनहेंस ग्रीन कवर एंड प्रमोट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन इन द स्टेट। तो क्या नाम रहेगा उस स्टेट गवर्नमेंट का, वो है हिमाचल प्रदेश। इनके द्वारा राजीव गांधी वन संवर्धन योजना एंड ग्रीन अडॉप्शन स्कीम को यहाँ पे लॉन्च किया गया। द एम यहाँ पे सिंपल सा क्या है कि जो ग्रीन कवर है, हरियाली है, उसको बढ़ाने की यहाँ पे बात की गई, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने की बात की गई, राइट। एंड जो बंजर जगह पैच ऑफ लैंड हो जाता है छोटा, वहाँ पर हम ग्रीनरी कर सकें, करेक्ट, जिससे एक अच्छा ब्यूटिफिकेशन भी होगा एज वेल एज एनवायरनमेंट के लिए भी अच्छा होगा। नेक्स्ट आ जाते हैं, विच 2 वेटलैंड्स इन राजस्थान वर न्यूली डेजिग्नेटेड एज रामसर साइट्स एज अनाउंस्ड बाय यूनियन मिनिस्टर फॉर एनवायरनमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज भूपेंद्र यादव। तो वो 2 कौन से वेटलैंड हैं, वो हैं खिचियान एंड मैनार। एक चीज़ याद रखेंगे, मैनार वेटलैंड कॉम्प्लेक्स, इसको बर्ड विलेज के नाम से भी जाना जाता है, राइट। ये बर्ड में यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्पीशीज हमें देखने को मिलती है। एंड जो खिचियान वेटलैंड है ये लोकेटेड है नॉर्दर्न थार डेजर्ट में, करेक्ट। इन दोनों राजस्थान में, राजस्थान में 4 रामसर साइट्स हैं अब। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी ऑब्जर्व स्वच्छता पखवाड़ा फ्रॉम 1st of May to 15th of May इन दिल्ली। एंड स्वच्छता पखवाड़ा इसको कंडक्ट किया गया अंडर विच मिशन, तो ये आपका स्वच्छ भारत मिशन के अंडर कंडक्ट कराया गया था स्वच्छता पखवाड़ा। एंड स्वच्छता पखवाड़ा को इनिशियली अप्रैल 2016 में लॉन्च किया गया था, राइट, जहाँ पे डिफरेंट मिनिस्ट्रीज एंड डिपार्टमेंट ये साथ आती हैं एंड 2 वीक डेडिकेट करती हैं ताकि इंटेंसिव मतलब ज़ोरों शोरों से यहाँ पे क्लीनिनेस के ऊपर काम किया जा सके, सफाई के ऊपर काम किया जा सके। नेक्स्ट, किस स्टेट में इंडिया ने अचीव की 100% सक्सेस रेट इन फाउंडेशनल लिटरेसी एंड न्यूमरेसी असेसमेंट अंडर उल्लास नव भारत सशक्त कार्यक्रम इन जून 2025। तो किस स्टेट ने अचीव किया, ये है तमिलनाडु, राइट। नेक्स्ट, नेम द एप्लीकेशन एनहांस्ड बाय द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ऑन 4th of June टू प्रोवाइड रियल टाइम वोटर टर्नआउट अपडेट्स। तो ये है इलेक्शन कमीशन नेटवर्क एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ये लॉन्च अलाइन करते हैं इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का कमिटमेंट ताकि टाइमली पब्लिक कम्युनिकेशन हो सके, जो कि हाईएस्ट प्रायोरिटी है। एंड इवन अगर आपको याद हो तो पहली स्टेट बन गई है बिहार अभी, जो बात कर रहे हैं कि हम जो इलेक्शंस हैं वो मोबाइल फ़ोन के थ्रू कराएंगे, ऑनलाइन कराएंगे, राइट। आप घर बैठे यहाँ पे ईजिली मोबाइल फ़ोन से वोटिंग कर सकते हो। नेक्स्ट, हु लॉन्च द एक पेड़ माँ के नाम 2.0 इनिशिएटिव अलॉन्ग विद स्पेशल मॉड्यूल्स एंड ईको क्लब्स फॉर मिशन लाइफ, जो कि है लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट। इसका वेब पोर्टल यहाँ पे लॉन्च किया गया। इनिशिएटिव क्या है, एक पेड़ माँ के नाम 2.0 इनिशिएटिव, मतलब एक पेड़ हमेशा अपनी मदर के लिए यहाँ पे हमें लगाना चाहिए ताकि इन्वायरमेंट और बेटर हो सके, करेक्ट, ग्रीनरी बढ़ सके। तो पूछा जा रहा है कि ये वेब पोर्टल, राइट, हु लॉन्च दिस इनिशिएटिव एक पेड़ माँ के नाम 2.0 इनिशिएटिव अलॉन्ग विद दिस मिशन लाइफ वेब पोर्टल। तो ये किनके द्वारा लॉन्च किया गया, यूनियन मिनिस्टर फॉर एजुकेशन धर्मेंद्र प्रधान जी के द्वारा। नेक्स्ट, what is the revised minimum land required in hectares for setting up semiconductor manufacturing units in multi-product
SEZs as per the Special Economic Zones Amendment Rules of 2025 notified by the Ministry of Commerce and Industry in June 2025। तो ये है 4 हेक्टेयर्स, ये है रिवाइज मिनिमम लैंड रिक्वायरमेंट यहाँ पर। नेक्स्ट आ जाते हैं, इन जून किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी पार्टनर किया सेतु आयोग के साथ, जो कि है स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर एम्पावरिंग एंड ट्रांसफॉर्मिंग उत्तराखंड। यहाँ पे साइन किया गया 3 स्ट्रेटेजिक अग्रीमेंट्स विद टाटा ट्रस्ट, नेस्कॉम एंड वाधवानी फाउंडेशन, जिसका एम रहेगा टू इस्टेब्लिश द स्टेट एज अ हब फॉर डिजिटल टैलेंट एंड एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज। तो किस स्टेट गवर्नमेंट ने यहाँ पे पार्टनर किया सेतु आयोग के साथ, तो ये है उत्तराखंड। ठीक, टेक अ नोट ऑफ इट। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट, किन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला कमर्शियली अप्रूव्ड यूटिलिटी स्केल 20 मेगावाट बाय 40 मेगावाट पर आवर बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम, कहां पर, साउथ दिल्ली में, इन मई 2025। तो ये दिल्ली पावर मिनिस्टर आशीष सूद के द्वारा इनॉग्रेट किया गया एंड ये फैसिलिटी साउथ एशिया की लार्जेस्ट ग्रिड कनेक्टेड बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम प्रोजेक्ट रहने वाला है, जो कि फर्स्ट यूटिलिटी स्केल एनर्जी स्टोरेज सिस्टम रहेगा, जो कि इंडिया की जो कमर्शियल नीड है उसको पूरा करता हुआ देखेगा। नेक्स्ट, वेयर डेट तमिलनाडु गवर्नमेंट नोटिफाइड द क्रिएशन ऑफ ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी, जो कवर करता है 524.78 हेक्टेयर्स ऑन द ओकेजन ऑफ द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे, जो कि 5 जून को हम ऑब्जर्व करते हैं। राइट, आई करेक्ट माई सेल्फ, वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे ऑब्जर्व कब करते हैं? यस, 5 जून को ऑब्जर्व करते हैं। राइट, तो तमिलनाडु गवर्नमेंट ने नोटिफाई किया क्रिएशन ऑफ द ग्रेटर फ्लेमिंगो सेंचुरी, जो कवर करता है इतने हेक्टेयर्स ऑन द वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे इन जून। तो कहाँ पर तमिलनाडु में? तो ये रहेगा आपका तमिलनाडु में धनुषकोडी। ठीक है। नेक्स्ट, इन जून गवर्नमेंट ऑफ असम एंड मेघालय ने अनाउंस किया एक जॉइंट इनिशिएटिव, जहां पे 55 मेगावाट का हाइड्रो पावर एंड इरिगेशन प्रोजेक्ट को एस्टेब्लिश किया जाएगा। किस रिवर पे? कोलसी रिवर पे। एंड इससे दोनों स्टेट्स की जो नीड है, वाटर की नीड है एंड इलेक्ट्रिसिटी नीड है, वो पूरी होती हुई दिखेगी। करेक्ट। एंड इसमें यहीं पे अगर हम देखें तो असम को बेनिफिट भी देखने को मिलेगा कि ये जो एडिशनल इरिगेशन बेनिफिट है वो यहाँ पे असम को देखने को मिलेगा, बट दोनों को यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी एंड पानी भी मिलता हुआ हमें देखने को मिलेगा, जिससे दोनों स्टेट्स की नीड पूरी होती हुई दिखेंगी। नेक्स्ट है तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर M.K. स्टालिन। इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया 2 इंडस्ट्रियल फैसिलिटीज को, जो कि इस्टेब्लिश की गई हैं एजाइल रोबोट्स SE एंड SOL इंडिया प्राइवेट लिमिटेड के द्वारा एट अ कंबाइंड इन्वेस्टमेंट ऑफ 475 करोड़ रुपीज, जिसका एम रहेगा टू स्ट्रेंथन तमिलनाडुज मैन्युफैक्चरिंग एंड इंडस्ट्रियल इकोसिस्टम। नेक्स्ट, ड्यूरिंग द फर्स्ट इंटरनेशनल एग्री हैकेथॉन, जो कि जून में हुई, यूनियन मिनिस्टर शिवराज सिंह चौहान इन्होंने अनाउंस किया लॉन्च ऑफ द क्लीन प्लांट प्रोग्राम टू इस्टेब्लिश 9 हॉर्टिकल्चरल फैसिलिटीज अक्रॉस इंडिया। तो दोस्तों ये थे हमारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। अब आ जाते हैं रिवीजन पार्ट पर, जिससे आपकी लर्निंग और स्ट्रेंथन होती हुई दिखेगी। स्टार हेल्थ एंड अलाइड इंश्योरेंस, इन्होंने एक्सपेंड किया अपना सुपर स्टार हेल्थ प्लान बाय लॉन्चिंग स्टार फ्लेक्सी। आइडेंटिफाई द 3 न्यू प्लान वेरिएंट्स इंट्रोड्यूस्ड अंडर दिस प्लान, प्रेफर्ड, असेंशियल एंड सिक्योर। ये 3 प्लान है, एलीट नहीं है। फिर आ जाते हैं मेंशन द नेम ऑफ द बैंक फ्रॉम मुंबई मेट्रोपॉलिटन रीजन डेवलपमेंट अथॉरिटी। इन्होंने सिक्योर किया 1500 करोड़ रुपए का बैंक लोन फॉर रीडेवलपिंग द स्लम एरियाज अलोंग द ईस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे इन घाटगोपर, मुंबई, महाराष्ट्र। तो नेम द बैंक, कौन सा बैंक है? वो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र। फिर आ जाते हैं इन में HDFC बैंक लिमिटेड, इन्होंने नया सूट लॉन्च किया बिज प्लस करंट अकाउंट टू मीट द इवॉल्विंग नीड ऑफ द इंडियाज विच सेक्टर, इंडिया के कौन से सेक्टर के लिए? MSME सेक्टर के लिए। नेक्स्ट, सेबी, इन्होंने एक्सटेंड की कंप्लायंस डेडलाइन फॉर द रिवाइज्ड फ्रेमवर्क ऑन ऑफशोर डेरिवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स दैट आर इशूड बाय FPIs टू व्हाट डेट? जो पहले 17 मई 2025 था, अब उसको एक्सटेंड करके 17 नवंबर 2025 कर दिया गया है। नेक्स्ट आ जाते हैं, RBI ने इम्पोज की मॉनेटरी पेनल्टीज ऑन ड्यूशे बैंक इंडिया एंड येस बैंक लिमिटेड फॉर नॉन कंप्लायंस विद स्पेसिफिक रेगुलेटरी गाइडलाइंस अंडर बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट ऑफ 1949। मेंशन द अमाउंट ऑफ पेनल्टी इम्पोज्ड ऑन द ड्यूशे बैंक इंडिया। तो कितनी पेनल्टी इंपोज की गई है ड्यूशे बैंक इंडिया पे? 50 लाख रुपए की पेनल्टी इंपोज की गई है ड्यूशे बैंक इंडिया पे। एंड येस बैंक की अगर हम बात करें, येस बैंक पर 29.6 लाख रुपीस की पेनल्टी इंपोज की गई। फिर आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द इंस्टीट्यूट जिसके साथ इंडियन ओवरसीज बैंक ने एक MOU साइन किया फॉर कस्टमाइज्ड इलेक्ट्रॉनिक लर्निंग एंड सर्टिफिकेशन प्रोग्राम ऑन MSMEs। तो आइडेंटिफाई द इंस्टीट्यूट, वो है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द रीसेंट अप्रूवल जो कि ग्रांट किया गया RBI के द्वारा, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट पता करनी है यहाँ पे।
राइट। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन दे रहा हूँ स्टूडेंट्स, राइट। आप इसको कमेंट करके बताओ। नेक्स्ट आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू आरबीआई जो लेटेस्ट डाटा रिलीज किया गया मई के महीने में, आउटवर्ड रेमिटेंस अंडर लिबराइज्ड रेमिटेंस स्कीम वो डिक्लाइन हो गई टू 6.85%। ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन होकर कितनी हो गई है, वो है $29.56 बिलियन इन FY25 कंपेयर टू $31.74 बिलियन इन FY24। नेक्स्ट अगर हम बात करें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, एक और चीज़, ये जो डिक्लाइन देखने को मिला ना, ये जियोपॉलिटिकल रीजंस की वजह से देखने को मिला है। यूएसए में कितने जो डिपोटेशन चल रहा है, राइट, फिर टैरिफ वॉर स्टार्ट हो गई, फिर वॉर लाइक सिचुएशन पूरी दुनिया में बन रहे हैं, वर्ल्ड वॉर 3 की बात की गई, ईरान और इसराइल की जब वॉर हुई, तो इन सब चीज़ों की वजह से जो आउटवर्ड रेमिटेंस है, इंडिया से जो पैसा बाहर जाता था वो कहीं ना कहीं कम होता हुआ दिखा है। नेक्स्ट आरबीआई ने रिलीज़ की अपनी लेटेस्ट मंथली बुलेटिन रिपोर्ट रिवीलिंग एनआरआई डिपॉजिट्स इन इंडियन बैंक्स बढ़ के हो गए टू एन 11-year हाई इन द FY25। करेक्ट इन आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट हेयर। तो यहाँ पे अगर हम करेक्ट स्टेटमेंट देखें तो तीनों ऑप्शंस आपकी बिल्कुल ही सही रहेंगे। नेक्स्ट आ जाते हैं, इनमें आरबीआई ने नोटिफाई किया फॉर्मेशन ऑफ अ 6-member पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड को अंडर पेमेंट रेगुलेटरी बोर्ड रेगुलेशन, जो रेगुलेट करेगा एंड सुपरवाइज करेगा पेमेंट सिस्टम्स को इन इंडिया, रिप्लेसिंग द एग्जिस्टिंग बोर्ड्स फॉर रेगुलेशन एंड सुपरविजन ऑफ पेमेंट्स एंड सेटलमेंट सिस्टम। पूछा जा रहा है हु विल बी द चेयरपर्सन ऑफ दिस 6-member बोर्ड, कौन होंगे, वो है आरबीआई के गवर्नर संजय मल्होत्रा। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द बैंक फ्रॉम विच विवृति एसेट मैनेजमेंट, इन्होंने सिक्योर किया एक फ्रेश कमिटमेंट ऑफ $20 million फॉर इट्स विवृति इंडिया रिटेल एसेट फंड, ब्लॉस्टरिंग द फंड्स कैपिटल बेस टू $165 million। तो आइडेंटिफाई द बैंक, कौन सा बैंक रहेगा, वो है डेवलपमेंट बैंक ऑफ ऑस्ट्रिया, राइट। नेक्स्ट आ जाते हैं, कितना अमाउंट अप्रूव किया गया सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा ऑफ आरबीआई इन देयर 615वीं मीटिंग जो कि मई के महीने में हुई, टू बी ट्रांसफर्ड, राइट। तो इन्होंने अप्रूव किया आरबीआई के डायरेक्टर्स ने 615वीं मीटिंग के दौरान कि कितना अमाउंट ट्रांसफर किया जाएगा टू द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर FY25, तो वो है सरप्लस ऑफ $2.69 ट्रिलियन। ये 27% ज़्यादा है कंपेयर टू 2.11 ट्रिलियन रुपीज़, नॉट डॉलर्स, ट्रिलियन रुपीज़, राइट। तो ये था आपका 2024 में एंड ये अब 2025 में है 2.69 ट्रिलियन रुपीज़। नेक्स्ट आ जाते हैं, मेंशन द नेम ऑफ द बैंक विच इन पार्टनरशिप विद सुपर डॉट मनी, जो कि एक फिनटेक प्लेटफॉर्म है, फ्लिपकार्ट के द्वारा बैक किया गया इसको। इन्होंने एक रुपे क्रेडिट कार्ड को लॉन्च किया जो ऑफर कर रहा है हाई कैशबैक रिवॉर्ड्स फॉर यूपीआई बेस्ड QR कोड पेमेंट्स। तो वो कौन सा बैंक है, वो है एक्सिस बैंक। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द इंश्योरेंस कंपनी जिन्होंने एंटर किया इनटू अ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप विद इक्विटा स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड, जिसका एम रहेगा टू एक्सपेंड लाइफ इंश्योरेंस असेसिबिलिटी इन इंडिया विद द हेल्प ऑफ ब्रांच नेटवर्क की मदद से। तो वो है आदित्य बिरला सन लाइफ इंश्योरेंस कंपनी। नेक्स्ट कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया एक नया चैप्टर ऑफ इट्स डिजिटल फ्लैगशिप डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म जिसका नाम है कोटक 811, जो विद अ कैंपेन जो सेलिब्रेट करता है सीमलेस, इंट्यूटिव एंड फुल सर्विस एक्सपीरियंस इट ऑफर्स टू द कस्टमर्स, राइट। तो मुंबई महाराष्ट्र बेस्ड कोटक महिंद्रा बैंक लिमिटेड, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया नया चैप्टर ऑफ देयर फ्लैगशिप डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म कोटक 811। फिर आ जाते हैं, अकॉर्डिंग टू द अलायंस ग्लोबल इंश्योरेंस रिपोर्ट जो रिलीज की गई मई के महीने में, इंडिया का लाइफ इंश्योरेंस मार्केट इट इज एक्सपेक्टेड टू ग्रो एट 10.5% एनुअल CAGR से, राइट। एंड ये हम चाइना को भी बीट कर देंगे, इस ग्रोथ से हम ग्रो करने वाले हैं। एशिया की सेकेंड लार्जेस्ट मार्केट हो जाएगी सरपासिंग जापान। नेक्स्ट करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है रिगार्डिंग द ड्राफ्ट गाइडलाइंस इशूड बाय आरबीआई इन मे फॉर गोल्ड लोन्स बाय बैंक्स एंड NBFCs। यहाँ पे अगर हम देखें तो बी ऑप्शन सही है, सी ऑप्शन सही है, ए गलत है। ए कह रहा है जो लोन टू वैल्यू रेशियो है फॉर गोल्ड लोन्स इज कैप्ड एट 85%। तो जो लोन टू वैल्यू रेशियो है ना गोल्ड लोन्स, वो 85 नहीं 75% है। इसका मतलब क्या है, अगर 100 रुपये का गोल्ड पे है आपके पास और उसके अगेंस्ट आप लोन लेना चाहते हैं तो 75 रुपये ही आपको मैक्सिमम लोन मिल सकता है 100 रुपये के गोल्ड की जगह। नेक्स्ट आइडेंटिफाई द इंश्योरेंस कंपनी विच अलॉन्ग विद विद्यानिधि LLP, इन्होंने जॉइंटली एक्वायर किया 4.25% स्टेक इन नेशनल हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट फॉर 1100.61 करोड़ रुपीज थ्रू एन ओपन मार्केट ट्रांजैक्शन, राइट। तो आइडेंटिफाई द इंश्योरेंस कंपनी, वो है SBI लाइफ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड। टेक अ नोट ऑफ दिस। नेक्स्ट आ जाते हैं, आरबीआई ने रिलीज करा ड्राफ्ट सर्कुलर टाइटल अपडेशन पीरियोडिक अपडेशन ऑफ केवाईसी रिवाइज्ड इंस्ट्रक्शन प्रपोजिंग अमेंडमेंट्स टू द एग्जिस्टिंग केवाईसी मास्टर डायरेक्शन। पूछा जा रहा है एज पर द सर्कुलर व्हाट इज द टाइमलाइन फॉर अपडेटिंग केवाईसी फॉर हाई रिस्क
कस्टमर्स, तो वो है 2 साल। नेक्स्ट आ जाते हैं, सेबी ने बार किया फॉर्मर इंडसइंड बैंक सीईओ सुमंत कथपालिया एंड 4 अदर सीनियर ऑफिसर्स को फॉर ट्रेडिंग इन द सिक्योरिटीज मार्केट। रीजन क्या था? इनसाइडर ट्रेडिंग की वजह से। इनसाइडर ट्रेडिंग क्या होता है? अंदर की इंफॉर्मेशन से कि स्टॉक बढ़ेगा या गिरेगा इनको पता होता है, तो ये अपने नोन को वो इन्फॉर्मेशन पास ऑन करते हैं जिससे वो प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं, विच इज बैंड। इसी को इनसाइडर ट्रेडिंग कहते हैं और इसी के लिए इनको यहाँ पे बार किया गया मार्केट से। नेक्स्ट, वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर राजनाथ सिंह, इन्होंने वर्चुअली इनॉग्रेट किया ब्रह्मोस एरोस्पेस इंटीग्रेशन एंड टेस्टिंग फैसिलिटी को मई के महीने में, टू स्ट्रेंथन इंडियाज एफर्ट्स टू बिकम सेल्फ रिलायंट इन द डिफेंस प्रोडक्शन। तो वो है लखनऊ यूपी, राइट। तो ब्रह्मोस प्रोडक्शन कहाँ पर होगी? लखनऊ यूपी में। नेक्स्ट, अडानी एंटरप्राइज लिमिटेड, ये एक फ्लैगशिप कंपनी ऑफ द अडानी ग्रुप, इन्होंने इंट्रोड्यूस किया इंडिया का पहला फ्यूल सेल ट्रक फॉर माइनिंग लॉजिस्टिक्स इन रायपुर छत्तीसगढ़। मेंशन द टाइप ऑफ फ्यूल यूज्ड इन दिस व्हीकल। तो कौन सा फ्यूल यूज़ किया जाएगा? हाइड्रोजन यूज़ किया जाएगा। अभी एक हाइड्रोजन पावर्ड बसेस को भी लॉन्च किया गया है स्टूडेंट्स, कहाँ पे? लेह लद्दाख में इसको लॉन्च किया गया है, एनटीपीसी के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है इन बसेस को। नेक्स्ट, मध्य प्रदेश एंड महाराष्ट्र, इनके द्वारा एक एमओयू साइन किया गया इन भोपाल ताकि इंप्लीमेंट किया जा सके तप्ती बेसिन मेगा रिचार्ज प्रोजेक्ट, जो कि 19,244 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट रहेगा, जो कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट ग्राउंड वाटर रिचार्ज इनिशिएटिव है। नेक्स्ट, वेयर वॉज द इनलैंड वाटरवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज, इन्होंने एस्टेब्लिश किया अपना नया रीजनल ऑफिस इन मई, टू स्ट्रेंथन द इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट सेक्टर इन द रीजन। तो वो है श्रीनगर, जम्मू एंड कश्मीर, यहाँ पे एस्टेब्लिश किया गया है। नेक्स्ट, मेंशन द फर्स्ट इंडियन सिटी जिसको डिक्लेयर किया गया बैगर फ्री। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट्स। तो कौन सी वो इंडियन सिटी है? वो है इंदौर, मध्य प्रदेश को बैगर फ्री डिक्लेयर किया गया है। फिर आ जाते हैं, आइडेंटिफाई द फर्स्ट अमेरिकन यूनिवर्सिटी जो कि अप्रूव की गई इंडिया यूजीसी, इंडियन यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के द्वारा। ये अमेरिकन यूनिवर्सिटी है जो कि अपना कैंपस मुंबई महाराष्ट्र में इस्टेब्लिश करने वाली है। तो क्या नाम है यूनिवर्सिटी का? इलिनॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। यूपी के ग्रेटर नोएडा में भी एक यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश होने वाली है, इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, उसका नाम बताओ। चलिए नेक्स्ट पे आते हैं, किस स्टेट गवर्नमेंट ने अभी अप्रूव किया एटी कोली दूती पार्ट, जो कि एक फाइनेंशियल असिस्टेंस स्कीम है फॉर द वेलफेयर ऑफ द टी गार्डन वर्कर्स इन ऑर्डर टू प्रोवाइड वन टाइम असिस्टेंस ऑफ 5,000 टू ईच परमानेंट एंड टेम्परेरी वर्कर ऑफ द टी गार्डन्स इन द स्टेट। तो असम के द्वारा यहाँ पे 5,000 रुपये देने की बात की गई टू ईच परमानेंट एंड टेम्परेरी वर्कर। ये वन टाइम असिस्टेंस है जो उनको हेल्प करेगा। नेक्स्ट, नेम द इनोवेटिव वेटरनरी एप्लीकेशन लॉन्च्ड इन मे, जो कि पेट्स, फार्मर्स इनको एंड पेट ओनर्स को कनेक्ट करने का काम करेगा, वो है पेटोलॉजिस्ट। नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द ऑफिशियल डाटा रिलीज्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट शिपिंग एंड वाटरवेज इन मे, 12 मेजर पोर्ट्स ऑफ इंडिया रजिस्टर्ड अ 4.3% इंक्रीज इन कार्गो हैंडलिंग फ्रॉम 819 मिलियन टन्स इन FY24 टू अप्रॉक्सीमेटली 855 मिलियन टन्स इन FY25। मतलब हमारा जो ट्रैफिक है यहाँ पर बढ़ता हुआ दिखा है, राइट। एंड पैरादीप पोर्ट अथॉरिटी जो कि ओडिशा में है, एंड गुजरात बेस्ड दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी, इन दोनों ने एक टारगेट अचीव किया ऑफ बिकमिंग और ऑफ कार्गो हैंडलिंग, जो कि है 150 मिलियन टन्स का कार्गो हैंडलिंग का उन्होंने टारगेट अचीव किया है हर साल का। नेक्स्ट, इन में वेयर डिड यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट डॉक्टर जितेंद्र सिंह, इन्होंने डेडिकेट किया इंडिया का पहला फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड फंडेड डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ICGEB बायो फाउंड्री को, राइट। ये 31st बोर्ड मीटिंग ऑफ गवर्नर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था। ये बायो फाउंड्री है, राइट। किसके द्वारा लॉन्च किया गया? ये आपका जितेंद्र सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया। वेयर डिड इसको लॉन्च किया गया? न्यू दिल्ली में इसको लॉन्च किया गया। एंड यहाँ बताया जा रहा है कि जो इंडिया की बायो इकोनॉमी है वो $10 बिलियन होती थी 2014 में, जो कि ऑलमोस्ट 10 टाइम्स से इंक्रीज हो गई है, $165.7 बिलियन हमें देखने को मिल रही है 2024 में। एंड इसका टारगेट है कि फर्दर हम $300 बिलियन इकोनॉमी को अचीव कर दें बाय 2030। इसके बाद आते हैं इंडिया का पहला मैन डीप ओशन मिशन समुद्रयान, ये लॉन्च किया जाएगा 2026 में एज अनाउंस्ड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस इन में। ये मिशन विल यूज मैन्ड सबमर्सिबल व्हीकल मत्स्य 6000 टू रीच अ डेप्थ ऑफ 6000। तो मत्स्य 6000 का नाम ही ये है, एंड 6000 यहाँ पे डेप्थ को बताता है कि हम 6 किलोमीटर नीचे, जो कि 6000 मीटर के बराबर होता है, इतना नीचे हम समुद्र के अंदर जाएंगे 3 साइंटिस्ट की मदद से, राइट, जहाँ पर हम रिसर्च को कैरी आउट करेंगे। नेक्स्ट, किस इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री ने इन कंसल्टेशन विद एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन काउंसिल प्रोहिबिट किया यूज ऑफ सेवरल मेडिकली इंपॉर्टेंट एंटी माइक्रोबियल्स इन द एक्वाकल्चर सेक्टर इन
में। तो कौन सी इंडियन गवर्नमेंट मिनिस्ट्री है? वो है मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री। नेक्स्ट, डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, इन्होंने लॉन्च किया 5 कार्बन कैप्चर एंड यूटिलाइजेशन टेस्ट बेड्स को इन द सीमेंट इंडस्ट्री अक्रॉस 5 स्टेट। ये जो पायलट फैसिलिटी है टेस्ट बेड की, ये कहाँ पर लोकेटेड है? बल्लभगढ़ हरियाणा में। आने से क्या होगा? कार्बन कैप्चर होगा, जो कि पॉल्यूशन इन्वायरमेंट में जा रहा था, अब वो यहाँ पे इन सीमेंट इंडस्ट्री में इन टेस्ट बेड्स में कैप्चर किया जाएगा, जिससे पॉल्यूशन कम होता हुआ दिखेगा। नेक्स्ट, किस स्टेट ने इंडिया में रिसेंटली ऐड किया 12 नए डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स को टू इट्स 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट लिस्ट, इंक्रीजिंग द टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम 62 टू 74। तो 12 नए डिस्ट्रिक्ट स्पेसिफिक प्रोडक्ट्स यूपी के द्वारा ऐड किए गए हैं। यूपी के द्वारा ही इनिशियली ये 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट स्कीम लॉन्च की गई थी एंड कंगना रनौत इनकी ब्रांड एम्बेसडर तब अपॉइंट की गई थी। नेक्स्ट आ जाते हैं मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इन्होंने सैंक्शन किया एडिशनल 2.8 मिलियन टन्स ऑफ राइस फॉर एथेनॉल प्रोडक्शन, राइट। एथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम के अंडर यहाँ पर ये एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन ने सैंक्शन किया एडिशनल 2.8 मिलियन टन्स ऑफ राइस एथेनॉल प्रोडक्शन के लिए। तो क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम विच द राइस वाज एलोकेटेड। तो फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा एलोकेट किया गया था। नेक्स्ट आ जाते हैं डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का लॉन्गेस्ट रेल फ्लाईओवर गर्डर एज अ पार्ट ऑफ द वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर। कहाँ पर लॉन्च किया गया इसको? कलम्बोली, महाराष्ट्र में इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट आ जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ यूपी, इन्होंने लॉन्च किया मुख्यमंत्री सुपोषण अभियान, जो कि एक कैंपेन है अक्रॉस 8 एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी टू कॉम्बैक्ट व्हाट? टू कॉम्बैक्ट चाइल्ड माल न्यूट्रिशन, राइट। भुखमरी को कॉम्बैट करने के लिए एंड 8 डिस्ट्रिक्ट्स में ऑफ यूपी इसको लॉन्च किया गया है, राइट। एंड यहाँ पर एम है कि ऑलमोस्ट 11 लाख से ज़्यादा बच्चों को यहाँ पे हेल्प की जाएगी एंड 400 कैलोरीज आपके न्यूट्रिशन स्नैक्स के तौर पे यहाँ पे डिलीवर की जाएगी, करेक्ट। एंड 3 से 6 साल के बच्चों को यहाँ पे टारगेट किया जाएगा। नेक्स्ट आ जाते हैं पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली, इनके द्वारा भी एक कम्युनिटी आउटरीच इनिशिएटिव को लॉन्च किया गया था, जो कि है नई दिशा अ पाथ बैक टू लर्निंग, जिसका एम क्या है? जो बच्चे स्कूल ड्रॉप आउट कर चुके हैं उनको वापस से स्कूल में लाना एंड उनकी एजुकेशन को पूरी करना। तो पुलिस डिपार्टमेंट ऑफ दिल्ली के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। नेक्स्ट, सांगरी, ये बेसिकली एक ट्रेडिशनल स्लेंडर बीन है, खेजरी ट्री पे ये ग्रो होती है एंड इसको अभी जीआई टैग मिला है। पूछा जा रहा है ये प्रोडक्ट कहाँ का है? ये राजस्थान का प्रोडक्ट है। नेक्स्ट, अभी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर एंड फार्मर्स वेलफेयर, इन्होंने रिलीज करी 3 नई क्रॉप वेराइटीज, मालवीय मनीला सिंचित धन 1 राइस की, मालवीय धन 105 सब 1 राइस की एंड मालवीय निधि मस्टर्ड। इनको डेवलप किया गया है किसके द्वारा? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के द्वारा फॉर द बेनिफिट ऑफ फार्मर्स इन यूपी। नेक्स्ट, यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव, इन्होंने इनॉग्रेट किया इंडिया का पहला 3 नैनोमीटर चिप डिज़ाइन सेंटर को ऑफ रेनेसेस इलेक्ट्रॉनिक्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। उन सिटीज़ का नाम बताओ दैट एट विच दीज फैसिलिटीज़ आर लोकेटेड। तो नोएडा एंड बेंगलुरु में ये आपकी फैसिलिटीज़ लोकेटेड है। नेक्स्ट आ जाते हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज़ डेजिग्नेटेड डैश एज द एनुअल डे टू सेलिब्रेट आयुर्वेदा डे। तो आयुर्वेदा डे 23 सितंबर को ऑब्जर्व किया जाता है। इस दिन हम ऑटोमन इक्विनॉक्स ऑब्जर्व करते हैं, जिस दिन आपका डे एंड नाइट ये दोनों इक्वल लेंथ का होता है, राइट। जैसे अगर हम बात करें समर सोलिस्टिस की, तो यहाँ पे डे लॉन्ग होता है, नाइट छोटी होती है। विंटर सोलिस्टिस की बात करें तो डे छोटा होता है, नाइट बड़ी होती है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, सेंटर फॉर अर्थ साइंस एंड हिमालयन स्टडीज, इन्होंने सक्सेसफुली ड्रिल किया नॉर्थ ईस्ट रीजन के फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल में, राइट, जो कहाँ पर है? जो है दिरांग वैली में ऑफ अरुणाचल प्रदेश। ये एक मेजर स्टेप है टुवर्ड्स क्लीन एंड सस्टेनेबल एनर्जी इन द हिमालयन रीजन। एंड कौन सी एनर्जी? जियोथर्मल एनर्जी। फिर आ जाते हैं किस कंजर्वेशन रिजर्व को रिसेंटली डिक्लेयर किया गया इंडिया का लार्जेस्ट कंजर्वेशन रिजर्व बाय द हिमाचल प्रदेश गवर्नमेंट? वो है सराप चूक कंजर्वेशन रिजर्व। इसको लार्जेस्ट डिक्लेयर किया गया, 1585 स्क्वायर किलोमीटर में ये फैला हुआ कंजर्वेशन रिजर्व है।